हेलो। 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 मम्मा। मम्मी, ये बिस्किट खा लो। हाँ। हेलो। नहीं, तुम्हारा नहीं है। मैं। क्या है? हाँ जी, हाँ जी। इसको पकड़ के रखो। क्या है? मैं दूध है। तो क्या करना? इसको पकड़ना। क्या दूध से देगा क्या उसको? नहीं, तो मेरे को जाना है। वो अंदर रूम में चली जाएगी नहीं तो। अच्छा, वैसे तो दूध थोड़ा सा हल्का सा डाल के बाहर जा। अरे हाँ। हेलो, 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 हेलो। आवाज आ रही है मेरी। यस सर। हेलो हेलो। आज सर जल्दी छुट्टी कर दी है वो लोग। 2:30 मतलब 1:30 तक ही कर दी, मैं 2:38 तक पहुंचा। कैसा रहा प्रैक्टिकल बेटा? अभी तक का मतलब फिजिक्स से तो बकवास ही गया, क्योंकि क्या? मैं प्रोजेक्ट का तो सब कुछ बता दिया। कोएगुएबल नॉन कोएगुएबल क्या होता है। हम्म। और तो क्या एक आपका एक वो काम आ रहा था, एक सेकंड जो रुको, आप एक सेकंड रुकना, एक कॉल अटेंड कर। ये सब
हेलो। हाँ बेटा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो आपका वो जो आप जो बताए थे वो हम्म। काम आने वाला था। अ, कौन सी? आप जो बता रहे थे कि आप हम्म एग का बताए थे कि एल्ब्यूमिन हम्म होता है उसमें, और हम्म वो कोएगुलेट हो जाता है जब हीट करते हैं तो। हम्म हम्म वो मेरे को याद हम्म था। हम्म तो मैम पूछी एग में कोएग्यूएबल होता है कि नॉन कोएग्यूएबल। मेरे को ये याद हम्म था, आप बताए कोएग्यूएबल थे। हम्म लेकिन फिर मैं सोचा ये नॉन कोएग्यूएबल में यहाँ पे अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन दिया हम्म है। हम्म एल्ब्यूमिन उसमें भी आ रहा है। तो भैया मेरे को लग रहा है मैं नॉन कोएग्यूएबल सुनाऊंगा सर को बोलते हुए। तो मैं नॉन कोएग्यूएबल बोला उनको। तो वो बोली हीट होता है तो वो हम्म सॉलिड क्लॉट बना लेता है। ओ हम्म अरे, फिर मैं बोला हाँ कोएग्यूएबल होगा। हम्म। और क्या पूछा उन्होंने? और कोएग्यूएबल का मिल्क में कौन सा कोएग्यूएबल प्रोटीन होता है? कैसीन। हाँ, केसीन बताया मैं। हम्म और नॉन कोएग्यूएबल में क्या होता है मैं बताया, रट गया था। अल्फा बीटा बीटा लैक्टो ग्लोब्यूलिन और अल्फा हम्म लैक्टो एल्ब्यूमिन। हम्म हम्म। वो बस ये पूछे, इसमें तो बता दो हम्म। दी तुमने तो। लेकिन फिर वो मेरे को हम्म किसका पूछने लगी पता नहीं, बट एक ड्राइंग बनाने को बोली। जैसे ही मेरे को पता चला वो पेपर लाई है हम्म। बच्चों का ड्राइंग बनाने के लिए, मेरे को पता था मैं डायग्राम कुछ नहीं जानता। मैं क्या कर कौन सी सकता हूँ। कौन सी चीज का ड्राइंग बोल दिया? वो बोले पॉलन ग्रेन को बना के दिखाओ। ओके, पोलन ग्रेन का आपको ऊपर हेक्साइन इंटाइन ईथ बना देते बस, और क्या ही है। ये सर, मैं तो सर रट्टा मारता हूँ बस। अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा। चलो कोई बगल का बात भाई वो तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर है। इतना नहीं। टॉपर था भैया, वो बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे। उसको किस चीज पे था? हम्म। उसका उसका किस चीज पे था? सेम ही था। उसका ब्लास्टो, हाँ ब्लास्ट्यूला का था ओके, ड्राइंग बनाने को। ब्लास्टुला किस पे? ओके, मोरुला ब्लास्टुला, ब्लास्टुला की बेटा स्लाइड उसमें दिखाई जाती है लैब के अंदर। हम्म। हम लोग को कभी नहीं अरे दिखाया, हम लोग को बस रट्टा मारा है ये। हाँ, तो बेटा स्कूल में ना जाने के नुकसान है ना कुछ। चलो कोई नहीं बेटा, हो जाएगा काम। ये क्या है भाई? सर मेरे स्क्रीन पे वो आ रहा है, एक मिनट। एक सेकंड, वो भी निकाल के देना, एक सेकंड बेटा। इसको एक पीडीएफ भेज दो। हमारे स्कूल में हाँ सॉरी, हमारे कॉलेज में कांड हो गया यार आज। क्या हो गया? एक प्रोफेसर ने एक लड़की छेड़ दी। अच्छा। अब वो प्रोफेसर वही था, वो इम्प्यूल वाला। हम्म। मेरे को उसकी हालत ये पहले से ही खराब लगती थी। मैं सोचता था इसके साले की बुद्धि में तो कमी है। कर दिया उसने वहां पे कांड। तो अब तो अब हमको क्या हो बुला रहा रहे है? हैं कि कल, अबे बुला रहे हैं कि कल सब बच्चों को आना पड़ेगा। मैं बोल रहा भाई मेरे बस का तो आना नहीं, कौन इतनी दूर जाए और कौन आए, अपना कंपटीशन नजदीक आ रहा है, ऐसी तैसी हो जाएगी भाई हमारी। यस सर। एक सेकंड रुक जाओ, उनको मैसेज डाल दूं एक।
भाई हमारे बस का नहीं है कल आना, इतना लेट बताओगे तो कौन आएगा भाई। चलो, हालांकि टंटरबाजी है भाई। अरे वो लड़की भी थोड़ी हंसी थी, कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती है बेटा, ध्यान रखना। यस सर। आए, वो भी थोड़ी हंसी थी। सर बोलिए बोलिए। मैं आपको टॉपिक बता दूं कल के वाइवा का। कल किस चीज का है भाई? केमिस्ट्री। बोलो बेटा, क्या है केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में है ऑक्जेलिक एसिड टाइट्रेशन, एसिड रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल। इनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछने का, वो फाइल किस चीज से बनाई है तुमने? नहीं नहीं, वो टॉपिक इसी से पूछेगा पूछेगा इसी से, लेकिन बनवाई फाइल हम लोग ने, मतलब फाइल से पूछेगा और इन टॉपिक से पूछेगा, वो एक्सपेरिमेंट से नहीं पूछेगा। हम्म, और एसिड बेस रेडिकल और फंक्शनल ग्रुप टेस्ट और सॉल्ट एनालिसिस, इन्हीं में से किसी के टॉपिक का सब टॉपिक है। अब जरा ध्यान दो बेटा, इसमें से वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है ना? इसमें से बस एक यस सर। क्वेश्चन पूछेगा कि टाइट्रेंट का नाम बता दो, मतलब किस चीज से आपने टाइट्रेशन करी है ऑक्सैलिक एसिड की, ठीक है ना? यस बाय सर। विच केमिकल यू विल यूज ड्यूरिंग टाइट्रेशन। संपर्क है, यस टाइट्रेशन के सर। दौरान कौन सा केमिकल यूज किया उसको बोलते हैं टाइट्रेंट, ठीक है ना बेटा? यस सर। अब कॉपी में कौन सा है, क्या लिख रखा है वो बताओ बेटा, कौन सा कॉपी केमिकल में से करा रखी है? जो इस हाँ, पे जो भी है वो जो बना हुआ ना प्रैक्टिकल, वैसे तो KMNO4 से हो जाती है। किस चीज से कराई है तुमने? K2CR2 KMNO, किसके ऊपर प्रैक्टिकल लिखा है तुमने ऑक्सैलिक एसिड टाइट्रेशन के ऊपर? हाँ, ऑक्जेलिक बताओ। एसिड टाइट्रेशन के ये हाँ लिखा है प्रैक्टिकल। इसमें मैंने, प्रिपेयर 250 ml of 0.1 molar solution of oxalic acid from crystalline oxalic acid। ये है अब जरा ऑक्जेलिक देखो, एसिड का टाइट्रेशन। अब जरा देखो 0.1 मोलर लिया आपने, ठीक है ना? यस सॉल्यूशन सर। ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, इसका मतलब क्या है कि जो कंसंट्रेशन है इसकी ऑक्सैलिक एसिड की, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड की वो कितनी लिया आपने? 0.1 पर लीटर, वन पर सर ये लिया, आवाज ठीक है? कट रही है। आवाज तो नहीं कटनी चाहिए यार, देखते हैं। तो वैसे इस केमिस्ट्री के बाद, मतलब ये जो हम्म, करवा रहे हैं आप, इसके बाद अ, मैं क्वेश्चन करते रहूं, और मतलब आप, मतलब क्वेश्चन मेरे को कुछ दिक्कत होगी तो मैं आपसे पूछ लूं कि, क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी का एटलीस्ट आधा अभी ही कर लूं, आज ही कर लूं मतलब। कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, अब जो कंसंट्रेशन लिया आपने 1 मोल पर लीटर लिया है, एक तो ये याद रख के जाना, ठीक है ना? कि आपने कितनी यस सर। कंसंट्रेशन लिया है, वो पूछ लेना व्हाट इज कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को बता देना मोलैरिटी, दैट इज मोल, ठीक है ना? हाउ मेनी मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट इन 1 लीटर, दैट्स कॉल्ड कंसंट्रेशन। 1 लीटर में कितने मोल ऑक्सैलिक एसिड के प्रेजेंट होते हैं, दैट्स कॉल्ड कंसंट्रेशन। समझ पा रहे हो? अच्छा जी। यस सर। दूसरा, और आगे क्या लिखा है भाई? टाइट्रेंट बताओ क्या लिया है तुमने इसमें? ब्यूरेट पिपेट ये वाली यूज की होगी ना? ब्यूरेट अ, ब्यूरेट। एक मिनट सर, लिखना पड़ेगा। 30 से 30। मेरे पास फोटो भेज दो बेटा, फोटो भेज दो, फाटो फाटो। यस सर, भेज दे रहा ओ भगवान।
भेज दिया सर। क्या लिखा है सर? मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्रिस्टल ऑक्सैलिक एसिड। बेटा फॉर्मूला याद करके जाना, ये COH ठीक है ना बेटा? यस सर। 2H2 ठीक है ना? N for preparing 100 ठीक है ठीक है ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड क्रिस्टल रिक्वायर्ड ठीक है कोई नहीं पूछेगा। हेपेटाइटिस कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है। प्रोसीजर में देख लो कौन सा एसिड यूज किया है तुमने। हाँ वो टाइट्रेंट वेट हैं? पूरा हो गया क्या? बस इतना सही था? तो हैं? इसके पीछे भी है। किसके पीछे? अच्छा ये तो है ना। नहीं सर, लेकिन आज तबाही मच गई थी। लोग परेशान कर दिए मेरे को। क्यों? पहले तो लोग मेरे को ऐसे घूर के देखते हैं, कितना पढ़ रहा है बंदा, बंदा पढ़ ही जा रहा है, पढ़ ही जा रहा है। और सब नाच नाच रहे होते इधर उधर। सब घूम घूम के मेरे को वो बंदा, भाई कितना पढ़ रहा है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इतना हार्ड चैप्टर है क्या भाई, ये कितने दिन में हो जाता है, वन शॉट करूंगा तो हो जाएगा। हम्म। बेटा ये तो आधा कर रखा है तुमने। सही यहीं तक टाइट्रेशन करवाए। टाइट्रेशन तो हुई नहीं है इसमें। बेटा अभी तो ऑक्सैलिक एसिड डिसॉल्व होगा। सब एक सेकंड और सब पढ़ लेता हूँ। पहले वाला। सर इससे पहले वाले पेज। वो wash it with distilled water and then dry it with clean and dried watch glass accurately and record it weight on weight इतने ग्राम oxalic acid on the watch glass accurately and record this weight in the notebook ठीक है। transfer gently and carefully the oxalic acid and form the watch glass into a clean 250 ml measuring glass a funnel. Wash the glass with distilled water with the help of अरे यार बर्तन ही दिलवा रहा है तो जब से water to transfer the particle sticking to it। हाँ भाई धो धा के निकाल देंगे सारे पार्टिकल। The volume of the distilled water the purpose for TM अच्छा जी। फाइनली वॉश द फनल, फिर बर्तन धुलाएगा, फनल धो लो। वेल डिस्टिल्ड वाटर विद द हेल्प ऑफ वॉश बोतल टू ट्रांसफर द सॉल्यूशन स्टिकिंग। यार इसमें तुमने बस अभी तक सॉल्यूशन बनाया ऑक्सैलिक एसिड का, इसकी टाइट्रेशन तो तुमने कराई नहीं है। पता नहीं सर, साइन तो मार समझो दिए। अब मेरे को मेरी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, वो उनकी प्रॉब्लम रहेगी, टीचर की। टीचरों से नहीं आर ट्वेल्व जो पढ़ाता है वो टाइट्रेशन नहीं पढ़ा सकता है बेटा, ठीक है ना? टाइट्रेशन होता क्या यस। है ध्यान से समझ लो। इसमें तो तुमने सर बस आवाज ऊपर बहुत कन्वर्जन ज्यादा ही करनी है। कतरी है। आवाज क्यों कट रही है यार? आवाज तो नहीं कटनी चाहिए भाई। नहीं मेरी तरफ बिल्कुल स्मूथ है बेटा, एकदम स्मूथ। एक मिनट चेक सर, योर सब मैं वाईफाई चेक कनेक्ट। कर रहा। हेलो। आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस सर। अब बेटा क्योंकि क्लास 11 का टॉपिक होता है, क्लास 11 मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक होता है टाइट्रेशन, तो उन पर यस सर।
और मेनली आईआईटी पर्पज के लिए पढ़ाया जाता है, नीट वगैरह में कभी आता नहीं, ठीक है ना। अब होता क्या, ध्यान से समझो। मान लो ये सॉल्यूशन है, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। एक बीकर है, इसमें मान लो आपने ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन बना दिया, समझ पा रहे हो क्या। ऑक्सैलिक एसिड यस का सर। सॉल्यूशन बना दिया, समझ पा रहे हो क्या, बोलो। ठीक है, यस सर। इसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी होती है बेटा हमको। फाइंड आउट कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सैलिक एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कंसंट्रेशन आपको फाइंड आउट करनी होती है। अब यहाँ पे तो आपको आपने लिख दिया कि हमारे पास में इतना है, मैं आपको ऑक्सैलिक एसिड का एक सॉल्यूशन बना के दे दूंगा। मैं कह दूंगा बेटा इसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करके बता दो कितनी होगी, समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ। ठीक है, यस सर। तो वो कंसंट्रेशन आप फाइंड आउट किसकी हेल्प से करते हो, टाइट्रेशन की हेल्प से करते हो, समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ। कैसे करोगे, ध्यान यस से सर। सुनो। मैं जनरल प्रोसीजर बता दे रहा हूँ होता कैसे है। मान लो ये आपने बीकर में ले लिया आपने ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन, समझ पा रहे हो, जो भी ले लिया, यस सर। ठीक है ना। और बीकर में बेटा आपने देखा होगा लिखा रहता है 50 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। तो वॉल्यूम तो आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि 250 ml का सॉल्यूशन है, समझ पा रहे हो क्या। जितना भी बीकर में रीडिंग आएगी, बीकर में बेटा निशान होते हैं, समझ पा रहे हो क्या। बोलो। यस सर। तो बेटा अब क्या करोगे, चलो आपको वॉल्यूम तो पता लग गया, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब इंपॉर्टेंट है कि यार मोल्स को ऑक्सैलिक एसिड की और पता लग जाए इसमें, तो बल्ले बल्ले हो जाए, समझ पा रहे हो क्या। बोलो। यस सर। समझ रहे हो, तो हम करते क्या है, हम इसमें, क्योंकि बेटा ये एसिड है इतना तो हमको पता है कि ये ऑक्सैलिक एसिड है, समझ पा रहे हो क्या। बोलो है ना। यस सर। तो ऊपर से हम विद द हेल्प ऑफ पिपेट, इसको बोलते हैं बेटा पिपेट, क्या बोलते हैं इसको, पिपेट। पीट। इसमें आप एक स्टॉप कोक लगी रहती है, समझ पा रहे हो क्या। बोलो यस है। सर। इसमें यहाँ पे बेस, क्योंकि बेटा एसिड है तो ऊपर आप बेस लेके आओ, क्या क्या लेके आओगे, बेसिक सॉल्यूशन, समझ पा रहे हो क्या। बोलो है। यस सर। बेसिक सॉल्यूशन लेके आओ, समझ पा रहे हो क्या? अब जरा ध्यान से। यस। अब बेसिक सॉल्यूशन के साथ साथ में आप इस सॉल्यूशन में कुछ डाई भी ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे बेटा, डाई। डाई। डाई मतलब ऐसा मान लो, डाई को हटा दो वरना टीचर कंफ्यूज भी हो जाते हैं यहाँ पे। बेटा आप इस बेसिक सॉल्यूशन को ऑक्सैलिक एसिड में डालोगे, यहाँ पे स्टॉप कोक लग रखी है, इसको हल्का हल्का खोलोगे। तो शुरुआत में तो मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप डालोगे, धीरे धीरे एक ड्रॉप डलेगी एसिड में रिएक्शन होगा, दो ड्रॉप डलेगी रिएक्शन होगा। तो ऐसे आप ड्रॉप बाय ड्रॉप स्टॉप को खोल के एसिड में डालते रहोगे बेस, क्योंकि बेटा बेस एसिड के साथ में क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, समझ पा रहे हो? बोलो है ना। यस सर। अब एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि बेसिक सॉल्यूशन इसके साथ में रिएक्ट करना बंद हो जाएगा। अब बेटा आपको कैसे पता लगेगा, ठीक है, इसलिए डाई का यूज किया जाता है यहाँ पे, समझ पा रहे हो क्या। बोलो है ना। यस सर। तो हम क्या करते हैं जनरली, यहाँ पे जो सॉल्यूशन यूज करते हैं वो यूज करते हैं KMnO4 वगैरह का, क्योंकि KMnO4 क्या करता है, ऑक्सैलिक एसिड को ऑक्सीडाइज कर देता है। चलो मैं बताता हूँ होता क्या। यस सर। ये बेटा KMnO4 है, समझ पा रहे हो क्या। KMnO4 यस स्ट्रॉन्ग सर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, समझ पा रहे हो क्या, इतना तो यस पता है सर। ना। तो जैसे इसके सामने ऑक्सैलिक एसिड आएगा COOH COOH, तो बेटा ये तो एसिड है, पहले एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको भी ऑक्सीडाइज कर देता है CO2 गैस में, समझ पा रहे हो। किसमें ऑक्सीडाइज करता है, CO2 गैस प्लस CO2 H2 गैस में। प्लस H2, समझ पा रहे हो। बोलो। ठीक है, यस सर। अब जो यहाँ पे हम यूज करते हैं बेसिक सॉल्यूशन, जनरल तो ये होता है, ये तो एसिड बेस टाइट्रेशन है जो मैं आपको अभी सिखा रहा था कि एसिड था यहाँ पे बेस था। एक टाइम ऐसा आएगा कि बेस मान लो पहले, चलो उसको पूरी कर दूं बेसिक सॉल्यूशन। तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब पूरी एसिड की कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगी, जब पूरा एसिड इसके अंदर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि आप ऊपर से बेस डाल रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एसिड पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बेस एसिड को सारे को खा जाएगा, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। तो आपको पता लगेगा कि इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना बेस मेरे को डालना पड़ा है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है। यस क्योंकि सर। इस पिपेट पे भी रीडिंग होती है, 50 ml 100 ml कितना डालना पड़ा है वो आपको इससे आपको पता लग जाएगा, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। अब बेटा दोनों के इक्विवेलेंस बराबर करने होते हैं, इक्विवेलेंस ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ बेस। अब यहाँ से हवा चली जाएगी ऊपर की साइड, क्योंकि बेटा इक्विवेलेंस 11th के मोल कंसेप्ट का टॉपिक होता है, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। तो इससे बाद में आपको क्या बताना है कि जो इक्विवेलेंस ऑफ एसिड बराबर इक्विवेलेंस ऑफ बेस कर देते हैं, और यहाँ से बेटा वी हैव टू फाइंड द कंसंट्रेशन, समझ पा रहे हो क्या।
बस इतना याद सर रखना। मैं ऐसा मतलब बस कुछ कह दूं कि उसको उनको लगे कि मेरे को पता है, लेकिन मेरे को एक्चुअली हाँ में मोल वही कॉन्सेप्ट बता नहीं रहा पता। हूँ बेटा, क्योंकि इक्विवेलेंस तो उसको भी नहीं पता जो तुमसे पूछेगा, चाहे लिख के ले लो, ठीक है ना। यस सर। इक्विवेलेंस का टॉपिक सिर्फ उस इन टीचर को पता होता है बेटा जो आईआईटी एडवांस वालों को पढ़ा रहा होता है, ठीक है ना। ठीक है। यस इन सर। डेप्थ में नॉलेज मेरे को भी नहीं है आज के टाइम पे इक्विवेलेंस की, ठीक है ना। अगर मैं इन डेप्थ की बात करूँ, हाँ मैं ये है कि आपको टचअप दे सकता हूँ इक्विवेलेंस का। ना तो बेटा आईआईटी मेंस में आता ये, और ना आता नीट जेई में, हाँ सॉरी नीट वगैरह में, ठीक है ना। ये प्योरली यस। एडवांस का टॉपिक होता है टाइट्रेशन। अब जरा ध्यान से समझो होता क्या है। बेटा जब बेस ऊपर से डाल रहे हो तो बेस क्या करेगा, एसिड को खाएगा। दूर से ड्रॉप डाली वो भी एसिड को खाएगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा बेटा पूरा एसिड खा चुका होगा बेस, बोलो है ना, समझ पा रहे होगा। यस सर। आपको पता है, मान लो ऐसे ले लो, NaOH प्लस HCl ले लो, तो क्या होगा बेटा, Cl नेगेटिव H पॉजिटिव, H नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो NaCl प्लस H2O बनेगा, समझ पा रहे होगा, बोलो है ना। यस सर। तो इस पूरे सॉल्यूशन में पानी प्लस नमक बन चुका होगा। अब एसिड तो खत्म हो चुका होगा, तो बेटा फर्दर बेस डालोगे वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा होगा, समझ पा रहे होगा, बोलो। यस सर। तो जब कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बेस हो जाए, इस टाइम पे हम दोनों के इक्विवेलेंस आ जाते हैं बराबर, और यहाँ से बेटा हम फाइंड आउट कर सकते हैं एसिड की कंसंट्रेशन, समझ पा रहे हो क्या, बोलो हाँ। ये तो अभी मैंने यस पढ़ाई सर। आपको एसिड बेसिस टाइट्रेशन। अब जरा ध्यान से देखो ऑक्सैलिक एसिड की टाइट्रेशन में होता क्या है। इसमें आपको ऑक्सैलिक एसिड का, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। मान लो 250 ml है, समझ पा रहे हो क्या। ऊपर हम पिपेट में क्या ले लेंगे, KMnO4, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। इसमें ले लेंगे बेटा हम KMnO4, समझ पा रहे हो क्या। अब जरा ध्यान से देखो, KMnO4 क्या करेगा, ध्यान से समझो। KMnO4 प्लस ऑक्सैलिक एसिड COH समझ पा रहे हो क्या। ये इस ऑक्सैलिक एसिड को CO2 में कन्वर्ट करेगा, प्लस पानी में कन्वर्ट करेगा। CO2 गैस होती है वो निकल जाएगी, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना। ठीक है। यस सर। तो जैसे ध्यान से देखो, जैसे आपने एक ड्रॉप KMnO4 डाला, तो KMnO4 जो एक ड्रॉप डाला वो इसका कुछ पार्ट ऑक्सीडाइज करेगा क्या, ऑक्सैलिक एसिड। बेटा एक ड्रॉप सारे को तो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाने की, समझ पा रहे हो क्या, बोलो यस है ना। सर। तो इसका कुछ पार्ट ऑक्सीडाइज करेगा क्या, बोलो है ना, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। लेकिन जैसे ही यहाँ पे एक ड्रॉप डलेगी, तो बेटा यहाँ पे जो कलर आएगा वो पिंक कलर आएगा, समझ पा रहे हो क्या? यस कलर सर। पिंक। दूसरी ड्रॉप डालोगे फिर पिंक कलर आएगा, क्योंकि वो रिएक्ट कर रहा होगा। जैसे ही KMnO4 रिएक्ट करेगा तो बेटा पिंक कलर आएगा, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना। यस सर। तीसरी ड्रॉप डालोगे, अगर पिंक कलर आ रहा है तो रिएक्शन अभी चल रही है, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा बेटा सारा ऑक्सैलिक एसिड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्या बोलो है ना, बोलो। यस सर। एक टाइम ऐसा आएगा कि सारा ऑक्सैलिक एसिड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्या बोलो है ना। ना रे सॉरी, यस पिंक सर। कलर नहीं आएगा, रुको। पिंक कलर तो इसका होता है, KMnO4 का बेटा पिंक कलर होता है, समझ पा रहे हो क्या, कैसा यस होता है। सर। अब जरा ध्यान से देखो, जैसे ही ऊपर से गिरा, आपने एक ड्रॉप डाली तो पिंक कलर का सब्सटेंस गिरा, क्या बोलो है ना, समझ पा यस रहे हो। सर। तो KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड को खाएगा क्या, COH को, बोलो है ना। यस सर। तो जब KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड को खाएगा तो वो उसका खुद का मॉलिक्यूल भी तो खत्म हो रहा होगा, बोलो है ना। यस सर। तो जैसे ही आपने एक ड्रॉप डाला, तो KMnO4 ने यहाँ पे पिंक कलर आया KMnO4 की वजह से, लेकिन वो तुरंत के तुरंत गायब हो जाएगा। क्यों गायब हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड उस KMnO4 को खा चुका होगा और खुद को ऑक्सीडाइज कर चुका होगा, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। फिर दूसरी ड्रॉप डाली, फिर पिंक कलर गायब होगा। तीसरी ड्रॉप डाली, फिर पिंक कलर गायब होगा। बेटा एक टाइम ऐसा आएगा कि जितना ऑक्सैलिक एसिड था इसके अंदर वो सारा का सारा ऑक्सीडाइज हो चुका होगा, बोलो है ना, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो उस टाइम पे बेटा पिंक कलर गायब होना बंद हो जाएगा। तो जैसे आप इसके अंदर एक ड्रॉप डालोगे पिंक की पिंक रह जाएगी, क्या बोलो है ना, समझ पा रहे हो? यस सर। तो बेटा उस टाइम पे आप क्या नोटिस कर लोगे कि मेरे को इतना वॉल्यूम लगा KMnO4 का, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना। यस सर। मान लो यहाँ से लगा बेटा आपको 50 ml KMnO4 लगा, समझ पा रहे हो क्या। यस। और KMnO4 की कंसंट्रेशन तो बेटा आपको नोन ही होगी, वो तो आप लैब के अंदर से उठाओगे, बोलो है ना। यस। इसकी कंसंट्रेशन आपको नोन होगी। कितना ml लगा वो बेटा आप पिपेट की रीडिंग से देख लोगे, समझ पा रहे हो क्या। यस सर।
तो उस टाइम पे आप क्या कर दोगे, जब इन सॉल्यूशन रिएक्ट करना बंद कर देगा KMnO4 से, तो इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 कर दोगे, समझ पा रहे हो क्या? यस दोनों के इक्विवेलेंस बराबर हो जाएंगे, समझ पा रहे हो क्या? इक्विवेलेंस होता है बेटा F इंटू एन। एन क्या होता है? नॉर्मेलिटी, समझ पा रहे हो क्या? यस अब F क्या होता है? फैक्टर। एन फैक्टर बोलते हैं वैसे इसको। अब बेटा इससे ज्यादा घुसेंगे तो हवा टाइट हो जाएगी। एन फैक्टर क्या होता है? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, समझ पा रहे हो क्या? सर, आप एन फैक्टर वैसे पढ़ाए हैं? हाँ, एन फैक्टर मैंने पढ़ा होगा ना। जैसे बेटा KMnO4 जब रिएक्ट करेगा ना, यहाँ पे Mn की अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे 7 आएगी, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। जब MnO4 देखो, ऑक्सैलिक एसिड क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। तो KMnO4 क्या हो रहा होगा इस रिएक्शन में? रिड्यूस हो रहा होगा, क्या बोलो, है ना? यस सर। तो Mn किस में कन्वर्ट हो रहा होता है बेटा? Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा होता है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो इसका एन फैक्टर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 7 में से 2 गए 5 आ जाएगा बेटा, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। तो 5 आ जाएगा, समझ पा रहे हो क्या? यस नॉर्मेलिटी आपको उसकी पता होगी, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन आपको नॉन होती है। नॉर्मेलिटी आपको ऑलरेडी पता होगी KMnO4 की, समझ पा रहे हो क्या? ये नॉन होती है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। सर, नॉर्मेलिटी का वैसे हम लोग का मतलब 12th में नहीं है ना, लेकिन नहीं बेटा, वो नॉर्मेलिटी 12th में नहीं है, वो कहीं भी बोले नहीं है। कि वो याद करके जाना, क्योंकि नॉर्मेलिटी का पूछ सकते हैं फॉर्मूला। कौन बोल रहा था? वही टीचर, वाइवा के लिए। नॉर्मेलिटी होता है बेटा इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एक बार मैं भी चेक कर लूँ गूगल से, कभी मैं ही फॉर्मूला बोलने बैठा हूँ। सर, वो पूछने लगे इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो बता दूंगा बेटा अभी। नॉर्मेलिटी फार्मूला, हाँ, ग्राम सोल्यूट ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, हाँ, मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, यही होता है बेटा। एक सेकंड और चेक कर ले। हम बोले हैं मोलैरिटी मोलैलिटी वगैरह का फॉर्मूला याद कर लेना। मोलैरिटी मोलैलिटी तो याद ही होगा ना बेटा। यस सर। इक्विवेलेंस होता है, सॉरी बेटा। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस, EQUIVALENC, इक्विवेलेंस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है बेटा, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अब इक्विवेलेंस क्या होता है बेटा? वेट बाय इक्विवेलेंट वेट होता है, समझ पा रहे हो क्या? अब बेटा इससे ज्यादा डीप में जाओगे पूरा मोल कंसेप्ट खुल जाएगा यहाँ पे, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो अभी जो आपको याद रखना है ऑक्सैलिक एसिड की टाइट्रेशन में, अब बेटा इसमें तो आपने लिख नहीं रखा KMnO4 से करा रखी है, किस चीज से करा रखी है, क्या पता वहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट तो कराएगा ना वो, आप उसके सामने एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं कराते क्या ये नहीं लोग? नहीं, वो बस सीबीएसई के सामने दिखाने के लिए फोटो खिंचाते हैं, बस वाई वाई होता है। हम्म, तो बेटा KMN आप बोल देना कि मैंने ऑक्सैलिक एसिड की टाइट्रेशन KMnO4 से करी है, समझ पा रहे हो ना? सिंपल, ठीक है। यस और बोल देना कि जो कंसंट्रेशन थी, ऐसे कंसंट्रेशन वगैरह तो कौन नहीं, कोई पूछेगा, बोलेगा बस इतना याद रख लेना कि वो पूछेगा KMnO4 क्या करता है ऑक्सैलिक एसिड का, तो बोल देना सर KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड को ऑक्सीडाइज करता है तो खुद रिड्यूस हो रहा होता है, कहानी खत्म, ठीक है। यस और जब पिंक, जब जब तक जब पिंक कलर आ जाएगा सॉल्यूशन का, तो उस टाइम पे सारा ऑक्सैलिक एसिड ऑक्सीडाइज हो चुका होगा, कहानी खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा तुमसे, इससे यस। ज्यादा उसको कुछ नहीं पता। सीबीएसई का टीचर बोल देगा। और क्या था भाई इसमें? एसिड, एसिड बेसिक रेडिकल, बेटा भेज दो कौन कौन से एसिड बेसिक रेडिकल है तुम्हारे कोर्स में। अलग अलग एसिड बेस रेडिकल होते हैं। बेटा बहुत सारे होते हैं, दुनिया भर के होते हैं। एसिड बेस रेडिकल होता क्या है? बेटा एसिड बेसिक रेडिकल वे होते हैं जो आप सॉल्यूशन यूज कर रहे हो उसके अंदर एसिडिक सॉल्यूशन है वो या बेसिक सॉल्यूशन है, तो रेडिकल से फाइंड आउट किया जाता है, समझ पा रहे हो?
यस जैसे सर। NH4 पॉजिटिव का रेडिकल होगा तो बेसिक सॉल्यूशन होगा, सॉरी एसिडिक सॉल्यूशन, हाँ NH4 पॉजिटिव का होगा तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, Cl नेगेटिव आ जाएगा तो भी एसिडिक होगा, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। NH4 पॉजिटिव में बेटा बेसिक होगा क्योंकि वो पानी का OH अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वो बेसिक बेसिक आ जाएगा NH4 पॉजिटिव वाला। ठीक है, Br मेरा नेगेटिव। ये मेरा सर इस बार मतलब बायो में तो 26-25 का होगा, क्या होगा 21 का? मतलब मार्क्स। अरे ऐसा कुछ नहीं होता भाई, 28-29 जाते सब। वाइवा बेस पे होता ना जिंदगी में, तो फिर तो कोई कुछ भी नहीं कर पाता, सारा बेटा मैटर ऑफ सीरियस है, स्कूल वालों के हाथ में होता है, वो जिसके जितने कहेंगे उतने रखे जाएंगे। यस सर। भेज दिए क्या? ये इतना लंबा क्यों है? देखो बेटा, अब वो कलर ही पूछेगा तुमसे और कुछ नहीं पूछेगा, तुम्हारे इसमें कलर ही दिखा रखे हैं, बस सुन पा रहे हो? यस सर। मैं तो यार वो ना के बराबर ही पूछेगा वैसे, क्योंकि इतना कलर तो तुम याद नहीं कर पाओगे। बस इसका याद रखना बेटा, कार्बोनेट इसका CO3 2 का याद रखना। टर्न लाइम वाटर टू मिल्की, लाइम वाटर क्या होता है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसमें CaO कैल्शियम ऑक्साइड घुला रहता है, डेट्स कॉल्ड लाइम वाटर, समझ पा रहे हो? ठीक है, यस बस याद रखना जो कार्बोनेट होता है CO3 2 को क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोनेट। कार्बोनेट की प्रेजेंस आप कैसे देखोगे? अगर वो लाइम वाटर को मिल्की कर दो तो कार्बोनेट था उस सॉल्यूशन में, समझ पा रहे हो? यस सर। अच्छा जी, इसका याद रखना कार्बोनेट का। इतना तो बेटा याद कैसे ही रख पाओगे तुम, जो इम्पोर्टेंट है बस मैं बता देता हूँ। इसमें से नहीं पूछ पाने का भाई तुम्हें, इसमें कलर नहीं याद रख पाओगे तुम। ठीक है, यस सर। इसमें से कोई इतना खास नहीं पूछ पाने का आपसे, ठीक है ना? क्योंकि यस कलर बहुत ज्यादा है, अब इतने कलर याद करने बैठे हो ना तो सुबह तक याद हो पाने के। पीपी का नहीं बेटा, इसमें से कुछ नहीं पूछने का। फाइल किस चीज के ऊपर बनाई है तुमने इसमें? डिटेक्शन ऑफ अडल्ट्रेंट्स इन ऑयल वगैरह। ओहो, वो डायरेक्ट उसमें से पूछते हैं, मतलब प्रोजेक्ट्स में जो लिखा रहता है उसमें से भी पूछ लेते हैं डायरेक्ट। ये तो याद रखना बेटा, एसिडिक रेडिकल CO3 2 बेसिक रेडिकल Z2 पॉजिटिव, समझ पा रहे हो? यस सर। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछने का। ठीक है बेटा, इतने टेस्ट नहीं याद कर पाने के आप इस टाइम पे। यस सर। कहाँ है वो पीपीटी? फंक्शनल ग्रुप टेस्ट, फंक्शनल ग्रुप में बेटा कौन कौन सा टेस्ट लिखा है आपने? फिनॉल वाला लिखा है क्या? हाइजेनबर्ग, आइसोसाइनाइड, और कौन सा टेस्ट होता है भाई? तो कौन कौन ये से है टेस्ट? क्या, टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन वही द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। वही 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 कौन सा टेस्ट है इसके अंदर, कौन सा लिख रखा है आपने? बहुत सारे सेम ऐसे ही टेबल बना हुआ है, दिखाओ बेटा कौन कौन से लिख रखे लेकिन हैं। इसमें 2 पेज का टेबल है।
ओ भगवान। ड्रामे। ब्रोमीन टेस्ट है और कौन सा है भैया? कार्बोक्सिलिक टेस्ट है, फिनोलिक ग्रुप टेस्ट है, FeCl3 है, एल्कोहलिक टेस्ट है, इससे होगा ग्लूकोज टेस्ट होगा अल्कोहल का। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप टेस्ट 2,4-DNP। ठीक है, कार्बोनिल का। ठीक है, एल्डिहाइड अमीन ग्रुप। बैड स्मेल वाला है, ठीक है। चलो भाई, चलो भाई, सबसे पहले कराता हूँ ब्रोमीन टेस्ट। पढ़ा रखा है इसमें, दोबारा पढ़ लो। ब्रोमीन टेस्ट सन पर होगा यस सर। बेटा, ये डिटेक्ट करता है अनसेचुरेशन को। सन पर होगा यस सर। डिटेक्ट अनसेचुरेशन। जो ब्रोमीन होता है उसका बेटा ब्राउन, रेड ब्राउन कलर होता है। सन पर होगा। यस सर। तो अगर मान लो कहीं पे ऐसा कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2, बेटा इसमें डबल बॉन्ड है, मतलब अनसेचुरेशन है इसमें। सन पर होगा, बोलो है ना। यस सर। रिएक्शन Br2 के साथ में कराऊंगा तो एक Br यहाँ पे लग जाता है और एक Br यहाँ पे लग जाता है। सन पर होगा। यस सर। तो बेटा Br2 तो खत्म हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। इसी का कलर तो था ना रेड ब्राउन। सन पर होगा। यस सर। Br2 टूट के एक Br इस पे लग गया, एक Br इस पे लग गया, तो रेड ब्राउन कलर क्या हो जाएगा? डिसअपियर। सन पर होगा। यस सर। रेड ब्राउन कलर क्या हो जाएगा? डिसअपियर। ठीक है ना बेटा। यस सर। तो अगर आपके टेस्ट ट्यूब में अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा तो बेटा आपसे पूछा जाए किसके इस टेस्ट ट्यूब में जो मैंने आपको कंपाउंड दिया उसके अंदर अनसैचुरेशन है या नहीं है, तो आप क्या करना, उसमें बेटा ब्रोमीन डाल देना। अगर ब्रोमीन का कलर डिसअपियर होने लगा है तो उसके अंदर अनसैचुरेटेड कंपाउंड था। समझ पा रहे हो क्या? अनसेचुरेटेड मतलब वो डबल बॉन्ड डबल और। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन हम्म। के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, दैट टाइप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। समझ पा रहे हो? यस सर। अच्छा जी, और क्या था भाई? दूसरा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का टेस्ट था, ठीक है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट से। यस सर। कार्बोक्सिलिक ग्रुप टेस्ट। कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो जानता हूँ बेटा, COH। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। मैंने यस सर। मान लो मैंने आपको टेस्ट ट्यूब में दे दिया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप दे दिया, और आपको नहीं पता, मैंने पूछा बताओ इसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है या नहीं है, जो मैंने आपको टेस्ट ट्यूब में कंपाउंड दिया है, तब उसके अंदर डालना बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट। NaCO3 को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। समझ पा रहे हो? यस सर। अब ये कैसे रिएक्शन करता है, ध्यान से सुनो। Na में पॉजिटिव आएगा, CO3 पे नेगेटिव आएगा। समझ पा रहे हो? बोलो। यस सर। बेटा इसमें तो जानते हो H पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, क्योंकि तो एसिड है। समझ पा रहे हो? यस सर। तो क्या होगा? CH3, एक सेकंड इसको ऐसे बना लो, CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो H पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। समझ पा रहे हो? यस सर। Na बनेगा प्लस H किसके पास जाएगा? HCO3 माइनस के पास में, तो H2CO3 बनाएगा। समझ पा रहे हो? बोलो। हाँ। यस सर। तो H2CO3 होता है बेटा वीक कंपाउंड होता है। क्या होता है बेटा? वीक वीक कंपाउंड। कंपाउंड। तुरंत टूट जाता है। किस किस में टूटता है? H2 में टूटता है। अगर इस कंपाउंड में H2O बाहर निकाल लूं तो बेटा CO2 बच जाएगी। क्या? बोलो। है ना। यस सर।
तो ये जो CO2 गैस होती है बेटा, ये निकलती है विद द साउंड ऑफ इफरवेसेंस, विद द साउंड ऑफ एफरवेसेंस। एफरवेसेंस की साउंड जानते हो? ठीक है ना बेटा? यस सर। तो बेटा अगर कभी भी आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप का टेस्ट करना हो तो उसके अंदर डाल दीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट अगर उस कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करके आपको ऐसे सी सी की आवाज सुनने लगी है तो इसका मतलब 100% आपकी टेस्ट ट्यूब में कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कंपाउंड था। समझ पा रहे हो? यस सर। अच्छा जी, तीसरा कौन सा था भाई टेस्ट? सर वो लोग दिक्कत ये है वाइवा में एक बार सवाल का जवाब देते हो तो पूछते रहते जब तक नहीं जवाब दे पाए। क्या? मतलब अ, अगर एक बार जवाब दे देते हैं हम्म। तो वो तब तक पूछते रहते हैं जब तक जवाब नहीं दे पाए। अरे वो तो टीचरों की बेटा, वो तो वही होती है। अरे यार ये इतने घटिया लोग होते हैं अपनी लाइफ के। उनको बस ये होता है कि हमको स्टूडेंट को ना चुप कराना है, ठीक है ना? ठीक है। यस सर। उनको मिला नहीं है ना उनका बाप, ठीक है? एक बार कोई मिल जाएगा ना चुप कराने वाला, पता लग जाएगी वो यस बात, ठीक है ना? अरे बेटा टीचरों को, जो टीचर लोग होते हैं ना, फिर उनकी बहू ऐसे होती है, उनको बेचारों को रात को पेलती रहती है, सुबह को तुम्हारे ऊपर गुस्सा उतार देते हैं आगे। और क्या है यार, यही है यार। फिनोलिक ग्रुप टेस्ट, ठीक है? इसमें क्या होता है, ये रिएक्शन आपको याद नहीं रखनी, ना आपके कोर्स की रिएक्शन है ये बेटा, आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे। हाँ, लेकिन अगर अच्छे कॉम्पिटिशन की तैयारी करोगे तो ये रिएक्शन आएगी, ठीक है ना? फिनोलिक यस ग्रुप का टेस्ट, जो मैंने आपको कंपाउंड दिया है टेस्ट ट्यूब में, उसके अंदर फिनोल है या नहीं है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। इसका बस रिएजेंट याद रख लेना कि सर इसका रिएजेंट होता है FeCl3। इससे ज्यादा रिएक्शन याद करने की आपको जरूरत नहीं है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। वो कुछ ही पूछे फिनोलिक ग्रुप टेस्ट में, आप बोल देना कि सर उसका रिएजेंट FeCl3 होता है। जान पा रहे हो क्या? बोलो है। यस सर। ठीक है। कहाँ था भाई वो सब? एल्कोहलिक ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप के लिए कौन सा टेस्ट कराया भाई इन्होंने? ठीक। एल्कोहलिक ग्रुप का टेस्ट बेटा आपके कोर्स में है, एल्कोहलिक ग्रुप टेस्ट। बेटा बहुत सारे टेस्ट होते हैं लेकिन मैं एक करा रहा हूँ। अगर ये टेस्ट ट्यूब है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। इसमें मैंने आपको कुछ डाल के दे दिया और पूछा कि बताओ इसके अंदर अल्कोहल वाला ग्रुप है या नहीं है। मैंने मान लिया इसके अंदर आपको दे दिया CH3OH डाल के दे दिया। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है। यस सर। इसकी रिएक्शन बेटा मैं सोडियम के साथ में कराऊंगा, ठीक है? आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया था, जो एसिड होते हैं वे मेटल के साथ में रिएक्ट करके H2 गैस निकालते हैं। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है। यस सर। जैसे HCl है, सोडियम के साथ रिएक्शन कैसे करेगी? NaCl बन जाएगा, प्लस ये जो हाइड्रोजन है ये H2 गैस बन जाएगा। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है। यस सर। सर और ये जो इसमें सर ये दिक्कत इसमें ये ऑर्गेनिक में यही लगता है कि मतलब एसिड प्लस मेटल मेरे को पता है H2 गैस देते हैं, लेकिन कई कई बार एसिड प्लस मेटल होता है और उसमें H2 गैस निकलता ही नहीं है, वो एक्सेप्शन मतलब बोल देते हैं। ऐसा है बेटा, एक भी नहीं है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नहीं अगर मतलब मैं एसिड, ऐसा एग्जांपल बोल रहा हूँ कि मतलब बहुत सारे रूल्स आते हैं और नेक्स्ट ही चैप्टर में वो रूल्स हट जाते हैं। अगर एसिड के साथ में कहीं भी मेटल पड़ा है, रिएक्टिव मेटल पड़ा है, जैसे सोडियम वगैरह पड़ा है, सोडियम और पोटेशियम रिएक्टिव मेटल में आता है, ठीक है ना? तो यस सर। 100% H2 गैस निकलेगी, बट ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है ऑर्गेनिक में। तो बेटा यस सर। ये जो अल्कोहल होता है वीक एसिड होता है। समझ पा रहे हो क्या? एसिड तो है, यस सर। भले वीक है। तो ये क्या करता है, H पॉजिटिव O नेगेटिव, तो CH3ONa बना देता है, प्लस H2 गैस निकाल देता है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? और ये जो H2 गैस होती है, अगर बेटा इसके पास में आप मैच स्टिक लेके आओगे जलती हुई, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ये पॉप अप साउंड करेगी, पट पट करेगी। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। इसका कोई रीजन वीजन देना है कि बस? नहीं बेटा कुछ नहीं, ये तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है यार, करती है तो करती है क्योंकि फ्लेमेबल होती है वो, ठीक है ना? तो यस सर। पॉप अप साउंड कर रही है तो इसका मतलब आपके टेस्ट ट्यूब में अल्कोहलिक ग्रुप था,
और अगर वहां पे पॉपअप साउंड नहीं मिल रही है तो आपकी टेस्ट ट्यूब में अल्कोहलिक ग्रुप नहीं है। कौन पर हो गया? यस सर। चलो भाई आगे। अब कौन सा है? कार्बोनिल ग्रुप। चलो भाई। सर एक दोस्त बन गया मेरा वहां पे, मस्त टॉपर। वो जो बोले जा रहा था ना, क्या? जो बोले जा रहा था ना, हम्म। बगल में बैठा हुआ, उस हम्म। वही दोस्त बन गया। मतलब मैं सोचा, पहले तो मेरे तरफ सब वो निठल्ले लोग आ रहे थे कि पूछने की, ये भाई तू इतना पढ़ रहा है, कौन कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट है भाई बता दे। हम्म। वो ऐसे बच्चे आ रहे थे। तो मेरे हम्म। को फिर लगा कि मतलब सबको ही बोलता है कि अच्छी संगत में रहो तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैं अपनी हम्म। सीट वीट चेंज करके वो टॉपर के साथ बैठ गया। हम्म। फिर क्या लगा? टॉपर के पास बैठ गए? यस सर। टॉपर कैसा पढ़ रहा था? जिंदगी सेट थी या जिंदगी झंड थी? उसकी जिंदगी 11th में झंड थी। वो बोला कि भी उसने ऑर्गेनिक छुआ भी नहीं था 11th हम्म। में। हम्म। और ये इनऑर्गेनिक में एक दो चैप्टर छूट रखे थे उसके 11th के। तो हम्म। बोले लेकिन अभी वो सारे वाइवा वगैरह में टॉप वॉप ला रहे हैं, एकदम बढ़िया कर रहे हैं। पीडब्ल्यू का बालक था क्या? नहीं, एलन का बालक है, कोटा से। अच्छा, कोटा से आ रहा था। हाँ। ओहो, नीट की तैयारी कर रहा है लड़का। हाँ। चलो भाई, अब जरा ध्यान से देखो भाई। टेस्ट फॉर कार्बोनिल ग्रुप कंपाउंड। कार्बोनिल मतलब जिस कंपाउंड के अंदर सीओ ग्रुप है, जान पा रहे हो क्या? यस सर। ये वाला, ठीक है ना? अब इसका टेस्ट तुम्हारे इसमें किससे बताया भाई? एक मिनट देख। अच्छा, 2,4-DNP से बताया। देखो भाई, मतलब तो तुमको 2,4-DNP की स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। 2,4-DNP। हाँ हाँ, मजा आ गया। 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, समझ पा रहे हो क्या? ये हो यस गया। सर। तो 2 पे नाइट्रो लगा दो और 4 पे नाइट्रो लगा दो, समझ पा रहे हो क्या? यस हाँ। सर। फिनाइल तो ये बन गया है, हाइड्राजीन बना दो, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। 2,4-DNP की स्ट्रक्चर सही बना दी क्या मैंने? देखना बेटा, सही है ना? बट यस चलिए, सर। सही है वैसे तो। एक बार फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। 2,4-DNP स्ट्रक्चर सही बना दी ना? हाँ सही है, बिल्कुल ठीक है बेटा। आप जरा ध्यान से देखो। हमने क्या किया इसके साथ में, एक ऐसे मान लो इसका इस वाले का टेस्ट करा दें बेटा। सीओ ग्रुप तो सेम ही है, बोलो हाँ है ना? समझ पा रहे हो? यस सर। अब होता क्या था, इसका ऑक्सीजन उड़ता था, इसका हाइड्रोजन उड़ता था, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। सी एच डबल बॉन्ड एन एन एच, ये बन जाएगा, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। अब अगर इसमें कार्बोनिल ग्रुप है तो बेटा ये जो डाई बनती है ऑरेंज कलर की डाई बनती है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो अगर ऑरेंज कलर आ जा रहा है तो आपने जो टेस्ट ट्यूब में दिया है उसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप है। लेकिन अगर ऑरेंज कलर नहीं आ रहा है तो आपकी टेस्ट ट्यूब में जो दिया उसमें वो आपका उसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप मतलब सीओ वाला ग्रुप नहीं है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। सर इसका पीडीएफ भेज दीजिएगा ये वाले लेक्चर का। अच्छा, भेज देंगे पीडीएफ, इसका भी भेजेंगे भाई। नेक्स्ट टेस्ट कौन सा है रे बाबा? टेस्ट फॉर एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप को किसके साथ में रखा है इन्होंने? ओ, टोलेंस के टेस्ट साथ में अभी कराता हूँ बेटा। टोलेंस याद हो? टोलेंस वहाँ भी बचा था बेटा। देखो, एल्डिहाइड
का जो टेस्ट होता है TEST होता है बेटा टोलेंस टेस्ट। समझ पा रहे हो? अब जरा ध्यान से देख कैसे होता है, ध्यान से सुनना। मान लो ये एल्डिहाइड है आपके पास में CH3CH2, समझ पा रहे हो? बोलो। यस इसकी रिएक्शन बेटा अमोनिकल AgNO3 के साथ में करा दो। किसके साथ में? अमोनिकल AgNO3। NO3, ठीक है ना बेटा। तो ये क्या यस कर देता है, अमोनिकल AgNO3 इसको ऑक्सीडाइज कर देता है एसिड में। लेकिन एसिड में H हटा देना, बस ये वाला फॉर्म लिखना, आयनिक वाला फॉर्म। समझ पा रहे हो? बोलो। यस ठीक है। प्लस Ag कहाँ से आता है बेटा? AgNO3 में से। समझ पा रहे हो? अब जरा ध्यान से देखो, ये जो Ag आता है ये बेटा जैसे मान लो ये आपकी टेस्ट ट्यूब है। समझ पा रहे हो? यस तो नीचे आपका सॉल्यूशन रहेगा सब भरा हुआ। समझ पा रहे हो? यस और ऊपर ऐसे Ag की लेयर आ जाएगी। समझ पा रहे हो? इस तरीके से। समझ पा रहे हो? यस तो एजी जो क्या होता है, चांदी बेटा, जो प्योर चांदी होती है ना उसमें आपका अपना आपका फेस दिखना शुरू होता है। समझ पा रहे हो? यस उसमें आपका फेस दिखना शुरू हो जाता है। समझ पा रहे हो? बोलो है ना। यस सर। तो एजी का यहाँ पे जस्ट लाइक मिरर की तरह एक्ट करने लगती है। मैं आपको एक वो बता दे रहा हूँ वीडियो, मिस्टर इंडियन हैकर को तो जानते होंगे। नहीं। अरे बेटा भारत का सबसे बड़ा यूट्यूबर यार यही है, 43 मिलियन हो चुके हैं इसके तो। समझ रहे हो? इसने एक वीडियो बनाई थी, ध्यान रखना बेटा, इस जाके देख लेना, सिल्वर मिरर के ऊपर लिख देना सिल्वर मिरर बाय मिस्टर इंडियन हैकर। समझ पा रहे हो? ये है कौन? बेटा ये राजस्थान का लड़का है, ऐसे साइंस के हैक की वीडियोस बनाता है। समझ पा रहे हो? ओह ठीक है। तो वहाँ पे आपको दिखेगा तो वो ऐसे ही कंपाउंड लेता है जिसके अंदर CH2 ग्रुप मतलब एल्डिहाइड ग्रुप होता है, उसकी रिएक्शन अमोनिकल AgNO3 के साथ में कराता है, तो अगर चांदी का मिरर आ जाता है बेटा, मतलब ऐसे टेस्ट ट्यूब क्या होती है बेटा, कांच की होती है, तो वो चांदी यहाँ पे इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है पूरी लेयर के ऊपर। अब कैसे बिल्कुल ऐसे दिखेगा जैसे ये जो आपकी टेस्ट ट्यूब है मिरर की बन रखी है। समझ पा रहे हो? यस सर। तो वो आपसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वो जरूर पूछेगा कि एल्डिहाइड ग्रुप का टेस्ट किससे कराना होता है, तो लिख देना बेटा टोलेंस टेस्ट। समझ पा रहे हो? यस सर। चले जी चले 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 चले। Detection of adulterants in fat, oil and butter. अमीन ग्रुप के बेटा कार्बाइल अमीन रिएक्शन। अमीन ग्रुप का टेस्ट तो होती है बेटा कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? Carbylamine reaction. आप इसको लिख सकते हो आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट अगर आपको याद आए, मान लो CH3NH2 है मेरे पास में। समझ पा रहे हो? Yes sir. इसकी रिएक्शन CH3CH3 के साथ में। समझ पा रहे हो? प्लस KOH के साथ में। समझ पा रहे हो? Yes sir. KOH HCl HCl KCl बाहर क्या बनेगा, CH3NC बनेगा। समझ पा रहे हो? बोलो है ना। Yes sir. प्लस 2HCl बाहर निकलेंगे, H2O बाहर निकलेगा, प्लस KCl बाहर निकलेगा। ये जो NC बना है इसको बोलते हैं बेटा आइसोसाइनाइड। समझ पा रहे हो? Yes sir. आइसोसाइनाइड ये होता है बैड स्मेल। समझ पा रहे हो? Yes sir. तो अगर आपको टेस्ट ट्यूब में कंपाउंड दे और आपसे पूछे बताओ इसके अंदर अमीन ग्रुप है या नहीं है, तो आप उसके अंदर क्या करोगे, उसके अंदर डाल देना बेटा CHCl3 प्लस KOH। समझ पा रहे हो? Yes sir. अगर आपको बैड स्मेल आ गई तो बेटा 100% उसके अंदर क्या था, अमीन ग्रुप था। समझ पा रहे हो? Yes sir. एक सेकंड रुको बेटा। आ गया आपकी समझ में ये बात? Yes sir. अगर बैड स्मेल आ गई तो अमीन ग्रुप था, अगर बैड स्मेल नहीं आई तो उसके अंदर अमीन ग्रुप नहीं था। समझ पा रहे हो? Yes sir. और क्या है आगे आगे? रिजल्ट तो कुछ नहीं, बस इतनी टेस्ट है बेटा आपके इसमें। ठीक है ना। Yes अब sir. साल्ट एनालिसिस। Salt analysis.
सॉल्ट एनालिसिस तो वो लोग बोल रहे थे कि मतलब इस इन टॉपिक में से ही सब टॉपिक में आता है किसी के। हाँ, जो भी बनाया उसके ऊपर कुछ तो बनाया होगा बेटा। सर मैं एप्टी एक एक बार पढ़ते जाता हूँ, आप बता दीजिएगा। टू नहीं नहीं प्रिपेयर कोलाइडल अच्छा। सॉल्यूशन ऑफ हाँ स्टार्च, ठीक है, अच्छी स्टार सा कोलाइडल वर्जन बना, ठीक है। to study the effect of concentration on the rate of reaction between sodium thiosulfate and hydrochloric acid. हम्म। Determine the enthalpy of neutralization of hydrochloric acid with sodium hydroxide solution. To हम्म। study the variation of cell potential in Zn2 plus Cu2 plus Cu cell with change in concentration of electrolytes at room temperature, to separate CO2 plus and the colored components present in the grass flower by ascending paper chromatography and determine their R values. To हम्म। prepare a pure sample of potash alum, Fitkari. To हम्म। prepare dibenzyl इसमें benzyl तो कुछ भी acetone. इसमें तो To कुछ नहीं ident बोलना, डांटो to मत। identify the functional group present in the given organic compound, ये तो कर लिए. To study some simple tests of protein, prepare 250 milliliter of 0.1 molar solution of oxalic acid from crystalline oxalic acid. To हम्म। analyze the given salt for acidic and basic radicals. हम्म। Uh, to prepare 0.05 molar solution of ferrous ammonium sulfate Mohr's salt. Using the solution, find out the molarity and strength of the KMnO4 solution. To prepare M by 40 solution of oxalic acid. With its help, determine the molarity and strength तो of the वही given solution of potassium permanganate. डायरेक्शन पे ही आ गया वापस में, ठीक है। यस, यहीं तक है। और अब कोई जरा अब जरा एक्सप्लेनेशन नहीं। ध्यान नहीं, इस टॉपिक में से हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वो आपसे नहीं पूछना है, थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है 11th का, ठीक है ना। हकीकत बात मान के चलना, उससे भी नहीं आता होगा, ठीक है ना। यस सर। अगर पूछे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है बेटा, जब भी कोई एसिड और बेस रिएक्ट करता है आपस में तो क्या होता है, हीट निकलती है, टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है, सन पर दैट्स कॉल्ड हीट ऑफ यस। न्यूट्रलाइजेशन। सन पर, यस सर। ठीक है, वो पूछने का नहीं इससे। सबसे ज्यादा जो पूछेगा वो इसमें से पूछेगा, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट में से, ठीक है ना, ध्यान रखना, इसको रट के जाना अच्छे से। यस सर। ठीक है, और तुमने वो क्या बनाया है, फाइल में क्या है, कौन सा टेस्ट है, क्या बनाया है? डिटेक्शन ऑफ अडल्ट्रेंट्स इन फैट ऑयल एंड बटर। कहाँ से छापा है? चैट जीपीटी बनाया पूरा। हम्म। इसमें क्या क्या लिख दिया? इसमें मैंने लिखा है, इंट्रोडक्शन लिख दिया, इंट्रोडक्शन। भेज दिया सर, ये इंट्रोडक्शन क्या है। थ्योरी स्लैश बैकग्राउंड भी भेज दिया। थ्योरी भेजो, बस उसमें से पूछूंगा, देखेंगे, बस इतना सही है क्या? ये नहीं सर, आगे है। एक गलत सेंड हो गया। ये याद करके जाना कि कॉमन अडल्ट्रेशन अडल्ट्रेंट क्या क्या है, पैराफिन वैक्स है, आर्जिमोन ऑयल है, वनस्पतिन फैट्स ऑयल, ठीक है ना, यस सर। ये याद कर लेना।
बहुत कम पूछे हैं इसमें से, पूछने वाले। बस ये याद रखना कि एडल्ट ट्रेंड कौन कौन है, क्या क्या है, समझ रहे हो? यस सर। क्या क्या मिला रहे हो आप अपने फायदे के लिए, ठीक है ना बेटा? यस सर। इससे ज्यादा तुमसे नहीं पूछना है इसमें ज्यादा कुछ, ठीक है ना? यस सर। इसमें तो बेटा यही सड़क है सर, और कुछ नहीं है। तो 12th टॉपिक है, कहाँ से छाप दे तुमने? हैं? लेमन में है क्या 12th की एडल्ट्रेशन वगैरह? अडल्ट्रेशन वगैरह 11th में। हाँ, 12th में तो नहीं। 11th में कहाँ से आएगा बेटा एडल्ट्रेशन? मतलब 12th में तो नहीं है, 12th का तो केमिस्ट्री खत्म ही हो गया लगभग। ये तो कोई एडिशनल टॉपिक वगैरह ऐड किया होगा सीबीएसई में। यस, हाँ। कई लोग वैसे रोग आ भी रहे थे ऑनलाइन की। प्रैक्टिकल का, प्रैक्टिकल में जो आ रहा है वो थ्योरी में नहीं आ रहा, और जो थ्योरी में आ रहा है वो प्रैक्टिकल में नहीं आ रहा। हम्म, हाँ तो बेटा यही है इसका, वनस्पति वगैरह, बस थोड़ा बहुत रटोट के चले जाना। अब प्रोसीजर तो क्या ही याद करोगे भाई, किसका कैसे टेस्ट हो रहा है। यस। वैसे सर ऐसा ही मैं टेस्ट वगैरह का कुछ बनाया था, वेव फ्रंट में भी ऐसा ही कुछ था। और वो बोलने लगे कि अरे इसमें मॉडल कैसे बनाओगे, मैं ऐसा मॉडल मॉडल बनाना तो क्या, क्या बोल क्या रहे हैं ये। अरे क्या पता भगवान जाने मॉडल। बोल देते मॉडल तो भाई सलमान खान है, हम कहाँ मॉडल है भाई। चलो, अब इसमें तो बेटा, अब इसको रट्टा मार देना तुम आराम से भाई, सारा रट्टा मट्टा मार के जाना। यहाँ पे नंबर इम्पोर्टेंट है, यस अगर यहाँ पे लग गए तो बस गए काम से, सीधे 70s वाली लाइन में आ जाओगे। यस। कुछ नहीं। चलो भाई। तो 1 मिनट में पानी पी लूं। हाँ, हाँ। हम्म, सर आपको मैं व्हाट्सएप में वो डाउट वाला क्वेश्चन भेज दिया। मेरे तो बेटा भेज दिया क्या? यस सर। एक दो क्वेश्चन टॉपर से ही पूछ लेते हैं, जिंदगी में सुकून हो जाता कुछ, यस। है बेटा? उससे ही पूछ लेते हैं कुछ। यस सर। कम कम से कम तुमको ठंडक मिल जाती। कौन सा है। था 24 था क्या? हाँ बेटा, इंसान को ठंडक मिल जाती है ना, कि मेरे जैसे भी बहुत है दुनिया में। वो टॉपर नहीं है मतलब। अरे भाई, हर इंसान टॉपर होता है अपने एंड पे। सर 24 नहीं, 23, 23। 23 है क्या? 23 कहाँ है, इससे पीछे। चलो भाई, 23, 23, 23।
तो इसमें दिक्कत ये है कि डीवीडी जो है मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इनटू टाउ होता है ना, रिलैक्सेशन टाइम। लेकिन फिर डीवीडी मतलब स्मॉल वेलो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी एक्सेलरेशन इनटू टाउ है। देख लेते एक डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी। पहले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखनी है। द एवरेज वेलोसिटी बाय विच द इलेक्ट्रॉन मूविंग इनसाइड ए कंडक्टर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। वन पर हो गया। यस सर। डेफिनेशन को लिख दोगे? यस सर डेफिनेशन। फिगर shows variation of drift velocity of the electron in two copper wire। एक copper wire A है, एक copper wire B है, of different length versus the potential drift velocity versus potential curve दे रखा है applied across their end। What does the slope of the line represent? जो इनका slope है वो क्या represent कर रहा होगा? समझ पा रहे होगा? जरा ध्यान यस से सर। देखो। VD इक्वल टू ए टाउ होता है, VD इक्वल टू ई बाई एम टाउ होता है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। अब याद करो कुछ पुरानी चीजें। अगर बेटा आप V वोल्ट लगा रहे हो, इस कंडक्टर के दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V आ जाएगा क्या? बोलो है ना? यस सर। अगर इसकी लेंथ L है, E इक्वल टू dV बाई dr होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस दो सरफेस के बीच में कितना है? V है। उन दोनों के बीच में दूरी कितनी है? L है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। तो वी डी इक्वल टू ई बाई एम। ई को मैं क्या लिख सकता हूँ? वी बाई एल टाउ। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। समझ पा रहे हो? अब जरा ध्यान से देखो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में तो कर्व है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। तो वी डी इक्वल टू ई बाई एम एल टाउ इंटू वी लिख सकता हूँ क्या? बोलो है ना? यस सर। बेटा ये पूरा कांस्टेंट ही हो गया है। क्या? बोलो है ना? यस सर। वाई, क्योंकि वाई एक्सिस पे है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पे है क्या? वोल्टेज। तो ये क्या हो गया होगा? एम एक्स। एक कांस्टेंट हो गया क्या? दैट इज स्लोप। बोलो है ना? यस सर। तो जो स्लोप है वो किसके बराबर आएगा बेटा? ई टाउ बाई एम एल। ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम, एम क्या है बेटा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। क्या ये तुम मेरी बात समझ पाए या फिर मजा आ गया तुमको ऐसी? समझ गया सर। मच्छर आ चुका है बेटा, मच्छर। यस सर। सर यहाँ तो घंघोर गर्मी आ गई है। क्या बात है, गर्मी तो साली अब की बार यहाँ पे भी ज्यादा आ गई है। यस सर। आज का टारगेट है भाई 3 चैप्टर उड़ाने और एक टेस्ट देना। 50 क्वेश्चन का टेस्ट भी देना है भाई। यस सर। पागल हो गया हूँ मैं मेरे से टाइम ही मैनेज नहीं हो पा रहा बेटा। मैं क्या करूँ जिंदगी में? ए, चलो बताओ बेटा, स्लोप यही आ रहा है क्या? ई टाउ बाई एम एल। यस सर। भाई मम्मी, एक तो यार एक्सरसाइज की ऐसी लत लग रखी है हमको जिंदगी में, भगवान की दुआ से कि भाई नींद नहीं आती फिर। ई एक टाउ बाई एम एल। यस। तो सेकंड वन है, विच वन ऑफ द टू वायर इज लॉन्गर। बेटा इनमें से कौन सा वायर लंबा होगा? बेटा एक बात बताओ, जिसकी लेंथ लंबी होगी उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम है या ज्यादा है? अम, कम है। कम है। तो ध्यान से देख लो बेटा। देखो भाई, जिसकी लेंथ ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा होगा या कम होगा? सोच के बताओ। अ, कम होगा। कम होगा। तो बेटा थीटा, ये थीटा बी मतलब स्लोप क्या होता है? टेन थीटा होता है ना। समझ पा रहे होगा? यस सर। तो यहाँ से ये एंगल थीटा बी और यहाँ से ये एंगल थीटा ए। बेटा कौन सा एंगल ज्यादा है? थीटा ए। थीटा ए ज्यादा है। तो किसका स्लोप ज्यादा होगा? यस सर। स्लोप ए ज्यादा होगा स्लोप बी से। समझ पा रहे होगा? बोलो है ना? यस सर। अगर स्लोप बी का कम है तो बेटा लेंथ बी की ज्यादा है लेंथ ए से। लेंथ बी की ज्यादा है लेंथ ए से। समझ पाए क्या? बढ़िया क्वेश्चन था भाई। तो ये डीवीडी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ वाला फॉर्मूला कहाँ से लेके आ गए?
अरे बेटा उनको छोड़ो, तुम क्या ही करोगे तुम। नहीं उनको नहीं सर, मैं ही पहले कहीं से लेके आया था। तो बेटा जब मैंने पहले करा होगा मेरा दिमाग किसी और तरीके से चला होगा, अब मैं करा रहा हूँ अब किसी और तरीके से चल रहा है। यार देखो मेरे को खुद नहीं पता रहता मैं क्वेश्चन कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे क्वेश्चन मोस्टली अलग ही होते हैं, दोबारा कर दूंगा मैं। यस सर। मेरे में ही एक्सपेक्ट मत करना हमेशा। अगर तुम मेरे से आज एक चैप्टर पढ़ रहे हो और 10 दिन बाद में वो सेम चैप्टर पढ़ोगे ना, बहुत चेंज मिलेगा। यस हाँ, सर। चलो और कौन सा क्वेश्चन था भाई जो सर में दर्द कर रहा? हाँ। एक मिनट तो, एक मिनट तो। सर ई इक्वल माइनस डीवी बाई डी आर, ये तो बेटा पिछले उसमें से, चैप्टर। यस सर, उसमें से ई इक्वल वी बाई एल कैसे आ गया? ई इक्वल टू डी वी बाई डी आर से वी बाई एल कैसे आ गया, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अब जरा ध्यान से सुनो बेटा, एक बात बताओ। ई इक्वल टू डी वी बाई डी आर जो था, डी वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना, यस सर। पोटेंशियल डिफरेंस। डी आर क्या है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। डी आर क्या है बेटा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक सेकंड। धूम। मेरे जिंदगी में कभी चैन से जीना है नहीं है, कभी कभी लगता है मरेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, टी आर क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, समझ पा रहे हो? यस सर। इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। अब जरा ध्यान से बताओ, ये आपका कंडक्टर था, समझ पा रहे हो क्या? यस इधर सर। आपने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगाया, इधर आपने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लगाया, समझ पा रहे हो क्या? यस अगर सर। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल 10 वोल्ट है और नेगेटिव टर्मिनल का -10 वोल्ट है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो ये जो ये वाली सरफेस है, क्या है -10 वोल्ट पे चली जाएगी क्या? और जो ये वाली यस सरफेस है सर। +10 वोल्ट पे चली जाएगी क्या, बोलो है ना? यस सर। ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन चुकी है और ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन चुकी है बेटा। परपेंडिकुलर दूरी तो यही होगी इन दोनों के बीच में, बोलो है ना? यस सर। तो E इक्वल टू डी वी बाई डी आर। तो डी वी अगर मान लो यहाँ पे बैटरी की वोल्टेज V लेता, तो बेटा इन दोनों सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V का आ जाता, क्या बोलो है ना? यस सर। इन दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है इन दोनों सरफेस के बीच में? L है, समझ पा रहे हो? अब आ यस गया सर। बात। तो E इक्वल टू वी बाई एल, कोई दिक्कत है क्या? नो सर। आ गया समझ में? यस सर। और बोलो। और कुछ है नहीं सर अभी तो। अभी तो और कुछ? मैं क्वेश्चन बैठ के करने वाला हूँ। क्वेश्चन कर लो बेटा, जिस भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है मेरे को बताओ। मैं तुम्हारी एक क्लास और लूँ। एक क्लास किस चीज की रखे यार? एक काम कर लेते हैं यार, देखो इनहेरिटेंस से पहले यार मेरे को एक लेंथ का चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा तुमको, ठीक है ना? तब यस तुमको सर। ठीक है। एक काम कर लेते हैं, जो चैप्टर छोटे हैं एक एक दो दो दिन में खत्म हो जाएंगे उनको पहले कर लेते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस का हम वो जो बायो से पहले कितने दिन की छुट्टी है भाई? 14 दिन। 14 दिन। और जहां तक मेरे को तुम्हारे आसार लग रहे हैं, मेरे को लग रहा है तुमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली यूनिट भी करानी पड़ेगी शायद। करानी पड़ेगी ना? सर है ना? इकोसिस्टम करवा दीजिएगा बस, मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला तो कैसे न कैसे कर ही लूंगा। तो सिस्टम वाली यूनिट में करा दूंगा, ठीक है ना भाई? यस सर। है, बकवास चैप्टर ही बहुत, दिमाग तो बहुत खाएगा, लेकिन चलो करा देंगे, ठीक है ना? इको 3 चैप्टर है ना शायद इको सिस्टम में, इकोलॉजी यस में। सर। खून पिएगा ये चैप्टर में।
तो बेटा देखो, बस यार उन 14 दिन में देखो मैं बता सकता हूँ बायो में कितना हो पाएगा। एक तो इकोलॉजी वाली यूनिट हो जाएगी मेरे से, इनहेरिटेंस हो जाएगा, ठीक है। यस सर। और तो इससे जितना ही बचा हुआ है अभी कर लो, ठीक है ना। तुम्हारे हाथ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली यूनिट छोड़ रहा हूँ बेटा, वो कर लेना बस अब, ठीक है ना। यस सर। हमारा बायोटेक तो कंप्लीट हो गया ना, 3 चैप्टर हो गए ना यस सर। हमारे। तो आज मैं आपको कराता हूँ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, सुन पा रहे हो? यस सर। कोशिश करते हैं, पर यार कल के लिए तुमको पढ़ना भी पड़ेगा, पड़ेगा शायद, है ना। पढ़ोगे? यस सर। पढ़ना ही पड़ जाएगा। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर बेटा मैं 1.5 घंटे की क्लास ले लूंगा, ठीक है ना। 1.5 यस सर। अप्रोक्स हाफ तो हो जाएगा, ठीक है ना, हाफ से ज़्यादा ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो कल खत्म हो यस। जाएगा हमारा। कल इसके बाद में फिर मैं चला लूंगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, समझ पा रहे हो? यस सर। सर वैसे आप वो मार्क कर सकते हैं क्या, जो आप बताए बहुत ज्यादा ही जो लंबा है मेरे याद करने के लिए। एडल्ट्रेशन वाला। नहीं नहीं, वो तो आप बोले कि रट्टा मार सकते हैं ना। कौन सा? जो आप बताए एक्सपेरिमेंट की जिसमें टेबल था और बहुत सारा टेबल था, उसमें से आप इम्पोर्टेंट वगैरह वाले टिक कर सकते हैं क्या? बेटा देखो, टेबल में सिर्फ आप एक ही याद करके जाओ और उससे कुछ नहीं पूछेंगे, मेरे पे भरोसा करो थोड़ा। यस आप सर। ग्रुप टेस्ट वाला पूरा रट के जाओ बस, ठीक है। और यस कुछ सर। मत और कुछ मत रख के जाओ, किस आयन का क्या कलर है बेटा, किसी टीचर को याद नहीं होता केमिस्ट्री में, ठीक है ना। ठीक यस है, सर। 2 आयन का कलर याद रख के जाना, सोडियम का होता है येलो, पोटेशियम का होता है ब्लू, कैल्शियम का होता है ब्रिक रेड, ठीक है। कैल्शियम का होता है एप्पल ग्रीन, नहीं बैरियम का होता है एप्पल ग्रीन, बैरियम का होता है एप्पल ग्रीन। अगर इतना ही याद हो जाए मोर देन सफिशिएंट होता है, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा कोई तुमसे। फंक्शनल ग्रुप वाला याद करके जाना, क्योंकि वो तुम्हारे कोर्स में है, उससे टीचर पूछेगा। देखो, जो टीचर तुम्हारा एग्जामिनर जो भी सामने आ रहा है, वो पढ़ने वाला ही टीचर आ रहा है, ठीक है ना, वो कोई एक्सपेरिमेंट करने वाला टीचर नहीं है, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, तो ये सब जो कलर होते हैं बेटा, ये उनको याद होते हैं जो डेली लैब के में करता हो। डेली लैब के वर्क नहीं कर रहे होते हैं, मेरे से तुम पूछने लगो यार, मेरे से 8-10 कलर मेरे को ज्यादा से ज्यादा याद मिलेगा। अब जो हाँ डेली लैब में रहता है भाई, 24 घंटे लैब का काम है, उसको सारे कलर याद होते हैं, ठीक है ना। यस हमको सर। नहीं मिलता, क्योंकि वो हमारा काम नहीं है, ठीक है ना। तो तुमसे इस टाइप के क्वेश्चन कुछ भी पुटअप नहीं करेगा, लेकिन आप बेटा छोड़ेगा नहीं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक में है। और ध्यान रख के जाना, एल्डिहाइड 2,4-DNP वाला, टोलन वाला, ये अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है ना। यस सर। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब मैं तुम्हारी क्लास 6:45 बजे, 8 बजे क्लास लूंगा बेटा मैं, 8 से 9, 9:15 बजे तक। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर कोशिश करेंगे, ये कर लेंगे। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज हो जाएगा। उसके बाद में कौन सा चैप्टर है बेटा? उसके बाद एवोल्यूशन। उसके बाद में इकोलॉजी कराता हूँ, समझ पा रहे हो? यस सर। देखो, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में 2 दिन लूंगा बस, ठीक है ना बेटा। इसको मैं 2 दिन में निपटा यस सर। लूंगा, 2 डेज, सर ठीक है दो ना। दिन में लेकिन मैं रट्टा मार पाऊंगा? अरे बहुत आसान होता है, रटने की ज्यादा जरूरत नहीं, ठीक है ना। और यस सर। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, इसमें बेटा 3 दिन लग जाएंगे, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है थोड़ा, ठीक है। यस सर। 3 दिन में लगा लो, ठीक है ना। उसके बाद में हम इकोलॉजी, इकोलॉजी से बेटा मेरा इरादा है कि हम 7 दिन में बाहर निकल जाए तीनों चैप्टर करके, ठीक है ना। बस यस सर। उसके बाद में जो भी बचेगा वो बेटा फिर मैं कराऊंगा तुम्हारा उसी में, 14 दिन में जो भी होगा, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, 3, 4, 5 हो जाएगा बेटा। कोशिश करेंगे कि रिवीजन भी हो जाए उन 14 दिन में, ठीक है। कल से स्टार्ट करेंगे, मतलब कल परसों तो नहीं जाना ना तुमको स्कूल में? नो सर, परसों नहीं जाना। फिर फिर 2 दिन लगातार जाना है। चलो, अच्छा 2 दिन फिर फिर लगातार खत्म। जाना। चलो, चलो जो भी है 2 दिन और जाएंगे भाई। आ, कोई नहीं भाई,
फिर तो यार लेकिन उसमें फिर मेरे को मतलब उतनी तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, फिजिकल एजुकेशन और कंप्यूटर साइंस जो बचा रहेगा। मैं तो चलो जो भी है तुम कर लेना, क्योंकि फिर मेरे को फिजिक्स का अच्छे से रिवीजन कराना है। सेमी कंडक्टर तो बेटा एक दिन में पढ़ा दूंगा मैं, एक दिन का ही है सेमी कंडक्टर, तो कुछ नहीं है। बस मेरे को फिर यस सर। रिवीजन, ठीक है ना, मैं तुमको रिवीजन पर डाल दूंगा। 12-14 दिन है, बढ़िया से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। यस सर। चलो जी, अभी सर मिलते 10 हैं ही बेटा। दिन तो है, 14 तारीख को अब। अच्छा 14 तारीख को, लेकिन डिवीजन की एक क्लास तो ले ही सकते हो ना, 1 घंटे ही, कौन से आप बता यस रहे। सर। चलो।